शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब सारे भाई बहन एक बार इकट्ठे मिलकर बोलो ओम शांति। 18 जनवरी ये दिन ब्राह्मण परिवार के लिए एक ऐसा दिन है जो अन्य सभी दिनों से श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के रथ को धारण किया, बहुत पहले धारण किया। उसका वर्ष बताते हैं, लेकिन ना महीना बनाते हैं ना डेट बताते हैं, क्योंकि शिव बाबा आ गए और ब्रह्मा बाबा के तन में आके कार्य शुरू कर दिया। कौन सी डेट को आए, कौन से महीने में आए, किसी को पता है? ना पता था, ना पता है और ना पता होगा। जिस दिन शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों अपना कार्य पूरा कर लेंगे और शिव बाबा वापस परम धाम में चले जाएंगे, ब्रह्मा बाबा सतयुग में आ जाएंगे, उस डेट का किसी को पता है? हो सकता है या होगा नहीं। तो केवल और केवल एक डेट बचती है, जिस डेट का हम सबको पता है, और वो एक ही डेट है जो कि साकार के पाठ को पूरा करके दोनों बाप दादा अव्यक्त में चले गए। और वो डेट कौन सी है? 18 जनवरी। तो इसलिए ब्राह्मणों की डिक्शनरी में अगर कोई फिक्स डेट है तो वो है 18 जनवरी। और कितने भाग्यशाली वो ब्राह्मण हैं जो 18 जनवरी को बाबा के तपस्या भूमि, कर्म भूमि, वरदान भूमि और सारे विश्व का, जिसको बाबा कहते हैं पावर हाउस, जहाँ से सारी शक्ति आज भी सारे विश्व में जा रही है, जैसे पावर हाउस से बिजली जाती है, वहाँ पर स्वयं आकर के उपस्थित हुए और इतना लाभ लिया। क्योंकि और सब कुछ चला जाएगा, रह जाएगा तो केवल परिवार रह जाएगा। और वो परिवार सतयुग से लेकर कलयुग तक सारा कल्प हमारे साथ चलना है। और बाबा माली है, बागबान है, उसने भी क्या बनाया? बगीचा बनाया। तो बगीचे का नाम है परिवार, फूलों का बगीचा। तो आप सब ने यहाँ आकर के बेहद के परिवार के बगीचे की सैर की। किसी एक फूल की आपने खुशबू लेनी हो तो उसको आप तोड़ करके नाक तक लेके जाएंगे, लेकिन अगर आपने बगीचे में घूम रहे हों तो आपको स्वतः ही सभी फूलों की खुशबू आएगी। इसलिए जो आपने पाया वो किसी ने नहीं पाया। तो अपने लिए ज़ोरदार खुशी की ताली बजाइए।
और बाबा ने जो मुरली चलाई वो भी बड़े हमारे काम की मुरली है। मेहनत मुक्त, मेहनत मुक्त और स्नेह युक्त। सारी मुरली का सार क्या रहा? स्नेह युक्त तो मेहनत मुक्त। पहले स्नेह युक्त, फिर मेहनत मुक्त। मेहनत मजदूरी कौन करता है? लेबर क्लास। अच्छा, कभी किसी बादशाह को मेहनत करते हुए देखा? नहीं देखा। तो बाबा ने सभा को क्या नाम दिया है? मजदूरों की सभा, मेहनत करने वालों की सभा या बादशाहों का संगठन। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि टाइटल ही हमको मिल गया जिसमें मेहनत नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कोई राजघराने का बच्चा छोटी उम्र में गुम हो जाए और किसी मज़दूरों के घर में चला जाए गलती से और उसको भूल जाए कि मैं राजघराने का बच्चा हूँ, वो तो मेहनत करता हुआ दिखाई देगा। और मज़दूर तो अपने छोटे बच्चे को भी मेहनत में लगा देते हैं। फिर एक दिन आता है कि वो मज़दूर ईंटें उठा रहा होता है, अचानक उसके बाजू पर राजा के बच्चे की मोहर लगी होती है। क्योंकि जैसे आजकल हॉस्पिटल में बच्चे एक्सचेंज हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो राजघराने में ये रस्म होती है कि जो ही राजकुमार का जन्म हो उसके बाजू में एक मोहर लगा देते हैं पक्की, ताकि पता लग जाए। तो कोई राजघराने वाला मजदूरी करते हुए को देख ले, पर ये देखे अरे इसके बाजू पर तो राजघराने की मोहर है, और वो राजा को बता दे तो क्या होगा? उसकी किस्मत बदल जाएगी, फिर वो मजदूर नहीं रहेगा। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं माया के राज में मेरे बच्चे गुम हो गए, लेकिन बाबा ने तो पकड़ लिया, पहचान लिया। अरे तुम कहाँ हैं? तुम ब्राह्मण कुल वाले, देवता कुल वाले, श्रेष्ठ कुल वाले यहाँ क्या कर रहे हो? तो बाबा हमको ले आए इस संगठन में। फिर बाबा ने हमको सिखाया, क्योंकि आदत पड़ी हुई है मेहनत करने की। किसी मेहनत करने वाले को राजमहल में ले भी आओ कि भाई तू तो राजकुमार है, कुछ टाइम क्या होगा? उसको कहो कि गद्देदार राजमहल के पलंग पर सो जाओ, उसको नींद नहीं आएगी। वो कहेगा मुझे धरती पर सुलाओ तब मुझे नींद आएगी। उसको बढ़िया बढ़िया राजघराने के कपड़े दो, वो कहेगा मुझे तो ताज बड़ा बोझ वाला लग रहा है, मेरे को तो अशांति हो रही है, मेरा उतारो, तब वो ठीक होगा। हाँ? उसको अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाओ तरह तरह के, वो कहेगा मुझे तो अच्छे ही नहीं लगते, मुझे तो सूखी मोटी रोटी ला के दो नमक वाली, तब मैं खाऊंगा। तो फिर उसको धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है, उसके संस्कार बदलने पड़ते हैं। तो उसमें फिर बाबा देखते हैं कि कई तो बदल गए हैं, कई बदल रहे हैं, कई मेहनत कर रहे हैं। तो पुनः हमको याद करवाकर तुम कौन हो, कौन थे, तुम्हारे असली संस्कार क्या हैं, उसके लिए बाबा हमको पढ़ाई पढ़ाते हुए बीच बीच में इस प्रकार की मुरलियाँ भी सुनाते हैं। तो ये 18 जनवरी की मुरली आपने हो सकता है बहुत सारों ने पहले भी सुनी हो, लेकिन आपको फील नहीं होगा कि हमने ये मुरली पहली बार सुनी है। नहीं, एक तो ये कि जो कुछ इसमें बताया गया है उसकी धारणा तो अभी नहीं हुई। स्कूल में भी छोटी क्लास में भी
बार बार रिपीट करवाते हैं, बार बार रिपीट करवाते हैं ताकि गिनती तो आ जाए पूरी, 1 से लेकर 20 तक भी आ जाए। तो बाबा कहते हैं एक बार ये मुरली रिपीट भी हो गई तो ना तो आपको लगेगा पहले सुनी है, और ना ही इसकी जो धारणा है वो पूरी हुई है, इसलिए ये मुरली हमारे लिए नई है। तो उसी हॉल में बैठकर उसी रथ के द्वारा और वीडियो, यानी चेहरा भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। एक होता है रेडियो सुनना, एक होता है टीवी देखना। तो टीवी में दिखता भी है और सुनता भी है, अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं ये वीडियो हमने सुनी और इसको आज हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। आप देखेंगे कि भक्ति मार्ग में हमने शास्त्र कितनी बार पढ़े हैं। हमारे शास्त्र तो फिक्स है ना, चलो अन्य धर्म वालों का एक शास्त्र होता है, हमारे 20-25 होंगे और क्या होंगे। लेकिन वो 20-25 भी हम ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि अनेक जन्मों से वही के वही सुनते आए हैं, सुनते आए हैं, सुनते आए हैं। हम कभी नहीं कहते कि ये गीता हमने जो है अनेक बारी पढ़ ली, अब इसको बंद कर दो। नहीं, वही शास्त्र पढ़ते हैं। एक बच्चा था, उसका रिजल्ट निकला, घर आया, माता पिता ने कहा कैसा रिजल्ट रहा? कहता बहुत अच्छा। उन्होंने सोचा फर्स्ट आया है या कोई स्कॉलरशिप लिया है, तो उन्होंने खुश हो गए। फिर उन्होंने पूछा बहुत अच्छा, क्या अच्छा? कहता जी बहुत ही अच्छा। माता पिता सोचने लगे इसको अब मोटरसाइकिल लेके देना है या क्या लेके देना है, तो बहुत अच्छा कह रहा है। अच्छा बताओ तो सही, तीसरी बार ही पूछा तो उसने थोड़ा उत्तर चेंज कर दिया, कहता आपके लिए बहुत अच्छा। अब वो सोचने लगे कि पहले तो बहुत अच्छा कह रहा था, अब आपके लिए जोड़ दिया इसने, कुछ ज़रूर है। पूछा फाइनल बताओ अब कैसा रिजल्ट रहा? तो बोला जी इस साल आपको नई किताबें नहीं लेनी पड़ेंगी मेरे लिए। अच्छा, अब हम हंसते हैं, खुश होते हैं। उसको तो 1 साल नहीं लेनी पड़ी। हम अपनी तरफ देखें, हमें तो कई युगों से नई किताबें नहीं लेनी पड़ रही। वही गीता, वही महाभारत, वही रामायण, तो हम पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं? किताबें क्यों नहीं बदलती? किताबें तो बदलनी चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते हैं मेरी मुरली रोज़ नई है, क्योंकि बाबा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मैंने बच्चों को आज भोजन कराया, बच्चों ने हजम कर लिया, उसकी शक्ति ग्रहण कर ली, अगले दिन नया भोजन। लेकिन अगर किसी बच्चे का हाजमा ठीक ना हो तो क्या कहेगा? वो कहेगा वही मुरली है, क्योंकि भूख खुद को नहीं है। इसलिए बाबा कहता है कि अपना हाजमा ठीक रखो तो आगे से आगे मुरली आप सुनते रहेंगे। लेकिन बच्चों का किसी का कुछ किसी का हाजमा खराब है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को घी खाना मना है, तो क्या होगा? अब रोज़ बाबा मुरली शुरू करते हैं, मीठे मीठे बच्चे, और याद प्यार भी देते हैं मीठे मीठे बच्चों को। अब किसी को मीठा खाना मना है, यानी उसको आत्मिक डायबिटीज़ है, शरीर की नहीं। तो बाबा कहेगा मीठे, वो कहेगा मैं मीठा खा नहीं सकता, उसके अंदर मीठा जाएगा ही नहीं। तो कसूर किसका? हमारा। तो इसलिए कई कहेंगे, बाबा कहेगा इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट सुना देगा, कहेगा बाबा मुझे घी खाना मना है, मेरा हार्ट पे असर हो जाएगा। इसलिए रोज़ जो एक्सरसाइज करेगा, बाबा ने एक्सरसाइज बताई है, रोज़ जो मुरली सुनेगा खुश होगा, उसको हजम करेगा, दूसरों को भी सुनाएगा। क्योंकि आप कोई अच्छी चीज़, अच्छा नाटक देख के आते हैं, दूसरे को कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। तो वो बाबा कहता है वो हेल्दी बच्चे हैं।
तो हेल्थ हमारी फिर से ठीक रहे, तो ये मुरली इसी विषय पर है। और आपके लिए जो बाबा ने टाइटल दिए हैं उसके महत्व को जानकर, ऐसे नहीं बेफिक्र बादशाह कह दिया तो दादी जानकी बेफिक्र बादशाह है, हम नहीं हैं। अब बाबा कहते हैं सतयुग में तो सारे ही सतयुगी होंगे ना, गद्दी पर चलो एक बैठेगा, सतयुग में सारे सतयुगी होंगे, आदि सतयुग में सारे ही 16 कला होंगे। उसी हिसाब से आप इसको सुनना। आज बाप दादा, कौन बाप और दादा दोनों अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। अब कहता है बाबा के बच्चे हों और उनको कोई फिक्र हो और चिंता हो तो क्या होगा? बेफिक्र बादशाह होंगे या चिंता वाले बादशाह होंगे? कौन से होंगे? चिंता वाला बादशाह हो सकता है? नहीं। बादशाह का मतलब ही होता है चिंता से मुक्त। एक राजा था। अब वो राजा सारा दिन थका हुआ इधर उधर काम करता रहा। शाम को महल में आया तो अपने दरबान को बोला, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, कुछ भोजन वगैरह नहीं करना, सीधा मैंने सोना है। उन्होंने कहा हजूर बादशाह सलामत, बंदा परवर जो भी वो कहते हैं, आइए और आपका ये सोने का कमरा महल है, जाकर आराम से सो जाइए। जब बादशाह उसमें एंटर करने लगा तो दरबान बोला, हजूर एक बात है, 3 घंटे पहले आपके इस कमरे में एक काला सांप घुस गया था, जहरीला सांप। हमने बहुत कोशिश की पर अभी तक मिला नहीं है। पर आप तो बादशाह हैं, सारी प्रजा के, अपने सारे प्रजा की हर चीज़ के बादशाह हैं, सांप के भी आप मालिक हैं, आपको सांप क्या कहेगा? आपकी प्रजा है, सो जाइए आराम से जाकर। अब उसने तो कह दिया, होगा क्या? बादशाह को नींद आएगी? हर जगह सांप ही सांप नजर आएगा, ढूंढने में भी डरेगा कि पीछे ना बैठा हो। अभी आपको कोई कह दे आपकी सीट के पीछे काला सांप है, फंदा, तो आप क्या करोगे? अशरीरी होकर बाहर भाग जाओगे, जूता भी नहीं पहनोगे। तो इसलिए फिक्र और बादशाह ये बातें जुड़ती नहीं हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस वक़्त एक कहानियाँ होती थी, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग एंड ही वाज पुअर। हम सुन लेते थे, उस वक़्त तो बच्चे थे। इसलिए बाबा ने क्या बताया है कि निश्चय की क्या निशानी है? निश्चय का मतलब है निश्चित और निश्चिंत। निश्चिंत मैंने जिसको कोई चिंता नहीं। हर चीज जब निश्चित है और ये निश्चय है कि हर चीज निश्चित है, ड्रामा एक्यूरेट है, तो चिंता काहे की? हम गीत बड़े अच्छे अच्छे गाते हैं, फिर काहे की चिंता? इसलिए बाबा कहते हैं चिंता बोझ से होती है। तो ये सारी मुरली हमको सचमुच बेफिक्र का बादशाह, बाबा ने क्या रखा है, पहले अपने ऊपर बादशाही करो, दुनिया पर आप ही हो जाएगी। आप सोचते होंगे हम तो बैठे हैं, बादशाह किसके? पहले अपने बादशाह। तो इसलिए बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय ही होती है। बादशाह ही बादशाह। ये सारी सभा किसकी है? किसकी है? बादशाहों की है या प्रजा की है? बादशाहों की है। क्योंकि भगवान जो राजयोग सिखाते हैं
वो किस लिए सिखाते हैं, राजा बनाने के लिए या प्रजा बनाने के लिए? इसका नाम राजयोग है या प्रजा योग है? राजयोग। तो ज़रूर राजा बनाएगा। किसका राजा? अपना। पहले तो हम अपने पर राज करें। हमारे रास्ते में सारे दिन में कोई अशांति, कोई फिक्र, कोई चिंता, कोई किसी चीज़ से नापसंदी नहीं होनी चाहिए। हर राजा का मतलब क्या होता है? हर वक्त खुश, हर वक्त संतुष्ट। तो क्या ये संतुष्ट बनाने वालों की बाबा सिखा रहे हैं ना, इसलिए कहता है हर एक अपनी संतुष्टता की सीट पर सेट हो जाइए। तो बाबा कहते हैं इतनी बड़ी सभा बादशाहों की तो संगम पर है, स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी। वो क्यों? यहाँ वाले तो स्वर्ग में जाते हैं, वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर नंबर बन जाएंगे, हम नंबर वाइज हो जाएंगे। बादशाह होंगे, महाराजा महारानी होंगे, फिर रॉयल घराना होगा, फिर रॉयल प्रजा होगी, फिर साधारण प्रजा होगी, फिर इस शाही दास दासियाँ भी होंगे। तो वहाँ तो गिना जाएगा ना ये बादशाह है। लेकिन जैसे स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, अब मान लीजिए 8th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट फर्स्ट आने के अधिकारी हैं। जब पास होंगे, इम्तिहान होगा, कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा। ड्रामानुसार फर्स्ट वाले थोड़े होते हैं, सेकंड वाले उससे ज़्यादा होते हैं, थर्ड वाले उससे ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो हर एक अधिकारी है, तो हर एक सीट लेने का अधिकारी, और हर एक अपने ऊपर राज करने की पुरुषार्थ कर रहा है, होशियार स्टूडेंट बन रहा है। इसलिए सतयुग में तो फिर भी बादशाह इतने नहीं होंगे। अगर सारे सतयुग के बादशाहों को भी गिन लो टोटल करके, त्रेता वाले भी मना लो, तो इतने तो नहीं होंगे ना। तो बाबा तो सत्य बताता है गहराई से। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी। लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देखकर हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ाने वाले कौन हैं? जो बादशाह बनाने वाले हैं। यहाँ तो प्रजा प्राइम मिनिस्टर बनाती है, खुद भगवान देवताओं को बनाने वाला और उसका माध्यम दोनों मिलकर के हमको बादशाह बना रहे हैं, तो ज़रूर ऊंचा होगा कि नहीं होगा? तो बाबा कहते हैं, बाबा खुद कह रहे हैं कि सभा को देखकर दोनों हर्षित हो रहे हैं। अब आगे सुनिए, बाबा कहते हैं दूर वाले भी दिल के नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। अब बाबा के बच्चे कल के दिन अमेरिका में भी बैठे हैं, लंदन में भी बैठे हैं, आपके शहर में भी बैठे हैं, तो दूर हो गए ना, शरीर से दूर हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो दिल से नज़दीक हैं, जो सचमुच 18 जनवरी को 18 जनवरी मानकर कहीं भी बाबा की याद में तड़प रहे हैं, तो बाबा कहते हैं दूर वाले भी दिल के नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। और बाबा ने सामने वालों जो हम बैठे हैं और दूर वालों, उसका अंतर भी बताया। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वह दिल में समाये हुए हैं। अब बताओ कौन बड़ा? जो नैनों में समाये हुए हैं, जो दिल में समाये हुए हैं, दोनों में कौन बड़ा? कौन बड़ा? इसका मतलब हम खामखा यहाँ आए हैं? नहीं, हमको ये सोचना चाहिए कि हम दिल में भी हैं, नैनों में भी हैं। वो नैनों में नहीं है। तो जो खाली देखते हैं बाबा को देख लिया, वीडियो ही देख लिया, नहीं, हम जो नैनों में और दिल में दोनों में समाये हुए हैं। अब माँ है,
माँ का बेटा स्कूल गया हुआ है, दिल में तो समाया हुआ, लेकिन माँ क्या चाहती है, स्कूल से जल्दी से वापस आए, मैं उसको देखूं, दिल में तो तभी भी समाया हुआ है। तो नैनो और दिल दोनों में समाना अच्छा है, तो खाली नैनो में या खाली दिल में। इसलिए यहाँ भी जो नैनो और दिल दोनों में समाये हुए हैं वो सबसे नज़दीक हैं। कई नैनो से देखते रहते हैं, दिल से नहीं देखते। आपकी किसी से अनबन है, प्यार नहीं है, आप नैनो से उसको देख रहे हो, दिल से थोड़ी देख रहे हो। इसलिए दोनों आवश्यक हैं। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं कितनी सुंदर सभा है, आपको भी सुंदर लग रही है? हर एक, अगर बगीचे में एक पौधा भी उखाड़ लो तो एक तो कम हो गया ना। इसलिए बाबा कहता है सभा सुंदर पूरी ही लगती है। बाबा कहते हैं आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। अब हर एक शब्द के अंदर जो जैसा देखे, जैसा समझे, वैसा ही होगा। आज के विशेष दिवस पर, अब 18 जनवरी को हम विशेष तौर पे मनाने आए हैं, तो जिस दिन कोई विशेष दिवस होता है उस पर उसकी विशेषता का ध्यान दिया जाता है। मान लो दिवाली है, अब दिवाली विशेष दिवस है तो उसमें हम लोग स्नान भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, वस्त्र भी पहनते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन जो विशेष दिवाली समझ के उसको कर रहा है उसके लिए विशेष है। उस दिन कई लोग साधारण भी होते हैं, उनके लिए दिवाली आई ना आई एक जैसा ही है। और फिर कई ऐसे होते हैं जिनके घर में मान लो अफसोस हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, उनके लिए तो दिवाली है ही नहीं। तो इसलिए विशेषता को देखकर ही उसको जब हम मनाते हैं, तो इसलिए विशेष दिवस पर जो विशेष मान रहे हैं सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति, अव्यक्त स्थिति भी नहीं, उनके चेहरों पर अव्यक्त स्थिति की स्मृति की झलक दिखाई दे रही। क्योंकि सबके लिए बाबा कह रहा है, सबको याद है 18 जनवरी है, बाबा अव्यक्त हुए थे, अव्यक्त दिवस है, स्मृति दिवस है। इतना याद होने से भी और सभा में बैठने से एक झलक तो दिखेगी ना कि आज अव्यक्त स्थिति अपनी ना सही, बाबा की सही, उसकी स्मृति का तो झलक आएगी। फिर अगर उस अव्यक्त स्थिति में अपनी अव्यक्त स्थिति भी ऐड कर लो तो फिर डबल हो जाएगी। इसलिए कईयों के चेहरे पर ज़्यादा झलक, कईयों के चेहरे पर साधारण झलक और कईयों के चेहरे पर नाम मात्र झलक दिखाई देगी। फिर बाबा कहते हैं सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। ये तो सबके में है। आदि देव ब्रह्मा बाप और शिव बाबा दोनों ही सर्व बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे भले नंबरवार हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप और शिव बाप हैं तो दोनों के बच्चे ना। बच्चों में बहुत लायक भी होते हैं, थोड़े लायक भी होते हैं, साधारण भी होते हैं और कोई कोई क्या कम लायक होते हैं, नालायक होते हैं तो बच्चे। तो बच्चों को देखकर माता पिता हर्षित तो होंगे ना, इसलिए दोनों हर्षित हो रहे हैं। अब देखिए, अगर गौर से देखें तो सारी दुनिया की आत्माएं हमारे निराकार शिव बाबा की संतान है। सब शिव बाबा को तो मानते ही हैं, भगवान को। जब कोई तकलीफ होगी और कोई सहारा नहीं मिलेगा तो हे भगवान। और इसी प्रकार से आदि देव को भी भारतवासी ब्रह्मा कहते हैं,
ईसाई लोग आदम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग एडम कहते हैं, मानते ज़रूर हैं। और किसी को माने ना माने, आदि देव के बीच वालों को नहीं मानेंगे, लेकिन आदि देव को मानेंगे। क्यों? बड़ी सोचने की बात है। मान लो क्राइस्ट को ले लें, तो क्राइस्ट के माता पिता किस धर्म के थे? सोचने की बात है। क्राइस्ट के माता पिता क्रिश्चियन थे या उससे पहले धर्म के थे? क्या ख्याल है? क्रिश्चियन धर्म तो क्राइस्ट से शुरू हुआ ना, उसके माता पिता किस धर्म के थे? पहले के। तो पहला धर्म पीछे पीछे ले जाओ तो कहाँ से निकला? प्रजापिता ब्रह्मा से, इसलिए वो उसको मानते हैं। आज का हिंदू कोई नया जन्म लेता है, परम धाम से आता है, वो भी मानेगा कि मेरे पिता के पिता के पिता के पिता के ब्रह्मा बाबा है, इसलिए उसको ग्रेट 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 कह के छोड़ देते हैं, ग्रैंडफादर है। तो हमको ये भी नशा होना चाहिए कि दोनों इस समय, बाद में तो बाद के हो जाएंगे। आज की दुनिया में भी जो बाहर वाले, उनको ब्रह्मा जी दूर के नज़र आते हैं, चार मुख वाले, शास्त्र वाले, लेकिन हमारे डायरेक्ट हैं। ज़रा हाथ हिलाओ ताकि आपकी उबासी तो दूर हो। बाबा को हाथ हिला के दिखाओ, बाबा हम क्लास में बैठे हैं, आपकी मुरली रिवाइज कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छा। अब आगे सुनिए। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। भक्ति में तो आसानी से माला डाल के आ जाते हैं, लेकिन कौन सी मालाएं थी? ये फूलों की मालाएं तो कॉमन है, ये तो बाजार में मिल जाती है। कोई भी पैसे वाला खरीद के बढ़िया माला ला के डाल देगा, गरीब बेचारा एक फूल लगा देगा। इसकी बात नहीं है, ये तो यादगार है भक्ति मार्ग में, और इसका नुकसान ही होता है। लोग कहते मैं भी अमीर होता, मैं बढ़िया माला ले आता है। तो एक माला थोड़ी, परमात्मा के आगे तो सब बराबर हैं। इसलिए हीरों की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है। किसके लिए? जो बादशाह हैं, जो सारे सज्जू की राजधानी के अधिकारी हैं, इतने जन्म तक स्वर्ग में रहने वाले हैं, उनके लिए हीरों की मालाएं क्या है? सतयुग में हीरे कैसे होंगे? ऐसे आम मिलते हैं। लोग देवता अपने महलों पर हीरे से जाते हैं, जैसे आजकल पत्थर छोटे छोटे लगाते हैं ना। तो आज है पत्थर की दुनिया। बाबा कहते हैं कौन सी बुद्धि वाले हैं आजकल के लोग? कौन सी बुद्धि वाले हैं? पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि को बाबा पारस बुद्धि बनाता है। प्रूफ क्या है? पत्थर बुद्धि है, इसका प्रूफ क्या है? ये लोग कहते हैं जो पहले पहले के लोग थे, अनपढ़ थे, बिल्कुल साधारण थे, वो पत्थरों की गुफाओं में रहा करते थे, कहते हैं ना। अच्छा, अब आप सोचो आजकल सबसे बढ़िया मकान कौन सा गिना जाता है? बहुत बड़ा, जिस पे पत्थर बढ़िया लगा हुआ हो। आज देखो, जो व्यक्ति नया मकान बनाता है, ऊंचा बनाता है, तो सबसे उसको देखकर क्या कहते हैं? ये बढ़िया है। किस चीज़ को देखकर कहते हैं? इस पे पत्थर बढ़िया लगा हुआ है, अच्छी तरह घिसा हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। तो उसके अंदर रहने वाले कौन हो गए? वो पत्थर के मकान में रहते हैं या हीरे जड़ित सोने के महल में रहते हैं? तो हमको बाबा ने तीसरी आंख दी है, तुम इस पत्थर बुद्धियों के अंदर नहीं जाओ, क्योंकि ये तो पत्थर को ही वैल्यू दे रहे हैं। पत्थर ही उसके ऊपर सजाएंगे भी तो पत्थर के छोटे छोटे लगा के सजा देंगे। इसलिए बाबा कहता है कि आप तो हीरों की माला है, आपके लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ तो हीरे ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ कौड़ियाँ। आजकल यहाँ कौड़ियाँ भी नहीं मिलती, वहाँ तो हीरे बहुत होते हैं।
बाबा कहते हैं हीरों की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं, तो फिर बच्चों ने कौन सी मालाएं पहनाई होंगी भाई। हीरे की माला भी जिसके आगे माला नहीं है, फूल तो छोड़ दो। तो बाबा कहते हैं लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। तो बाबा को कौन सी मालाएं स्वीकार हुई? जो बच्चों ने स्नेह से पहनाई। तो स्नेह की माला, जितना ज़्यादा स्नेह उतना बाबा के नज़दीक, वो बाबा ने आगे बताया है ना। इसलिए बाबा कहते हैं स्नेह की गहराई देखनी है। आपको पता है शिव जी किसके आगे प्रकट हुए थे? भक्ति में सुनाते हैं कि एक भगत शहर के बाहर शिव जी का मंदिर था, उसमें रोज जाता था, और एक नास्तिक भी रोज जाता था। भगत शिव जी के आगे माला चढ़ाता था, नास्तिक उसको पत्थर मारता था। एक दिन आंधी तूफान आ गया, तो भगत ने सोचा आज तो आंधी तूफान है, क्या जाना है। जैसे कई क्लास में आने के लिए कह देते हैं, कोई बहाना ढूंढते हैं, जरा सा मिला क्या जाना है। लेकिन जो नास्तिक था ना, वो तो नास्तिक था, वो चला गया और उसने 2-3 पत्थर मारे, शिव जी प्रकट हो गए। बोले तू असली भगत है, देखो तू तूफान में भी आ गया मेरे पास, चाहे तुझे मेरा पता नहीं है पर मुझे ही पत्थर मारता था ना, पता तो था ना मेरे को मारता है। वो भगत को देखो वो सोया हुआ है। इसलिए बाबा कह रहा है ये जो मालाएं हैं ये स्नेह के अमूल्य मोती, उसकी कीमत ही नहीं है कोई। मोतियों की मालाएं अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष मर्ज रहा। ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस किसने कितना मनाया, उसका आधार है उसको कितना स्नेह था। बाप दादा के पास 4 प्रकार के भिन्न भिन्न मालाएं मर्ज थी। अब आप सोच लीजिए और नोट कर लीजिए कि बाप दादा को जो स्नेह की मालाएं सब ने चढ़ाई, उसके बाबा खुद कह रहा है 4 प्रकार की मालाएं थी। आपने कौन सी चढ़ाई उसको आप नोट कर लेना। पहला नंबर, श्रेष्ठ बच्चों की जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की माला के रूप में बच्चे ही बाप के गले में परोए हुए थे। बाबा उनकी माला को स्वीकार कर रहे हैं कि बाबा के गले में ऐसे बच्चे परोए हुए थे। गले में कौन परोया जाता है? जो दिल में रहता है। और फिर आगे सुन लीजिए, पहली माला सबसे छोटी थी, इसकी थी जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। अच्छा, अब छोटी सुनकर ये तो नहीं है मैं तो उसमें नहीं हूँ, हाँ ऐसा तो नहीं है। हो सकता है आप हों, कहीं तो गिनने लग जाते हैं ना, इसमें दादी जानकी होगी, दादी गुलजार होगी, मैं नहीं हूँ। ये भी ठीक नहीं है। बाबा कहता है इस वक्त तो संगम है, कोई भी अति स्नेह में रहकर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करने वाली आत्मा उसमें आ सकती है। इससे पहली मुरली में बाबा ने कहा भी था, जो पिछले का छोड़ो, जो थोड़ा सा टाइम मिला है उसमें श्रेष्ठ, इस वर्ष को श्रेष्ठ वर्ष कहा हुआ है, बनो तो आ जाएंगे। फिर भी बाबा कल की रिजल्ट बता रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं पहले थे। अच्छा, दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला। अगर इसको अकेले पढ़ोगे
पहले वाली ना पढ़ोगे तो आपको लगेगा यही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी माला कौन सी? सारे शब्द गौर से सुनना। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला थी। वो भी समान बनने की, समीप आने की, स्नेही बनने की है। वह श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे और ये पुरुषार्थी बच्चे, फर्क क्या हो गया? वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी, ये पुरुषार्थी। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, वह थी स्नेही भी, बाप की सेवा के साथी भी, लेकिन अब लेकिन आ गया, कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी तूफानों का सामना ज़्यादा करने वाले, लेकिन चाहने वाले। संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती है कि हमने बनना है। ये तीसरी माला हो गई। चौथी फिर और है। चौथी माला थी उलहना देने वालों की। उसका बाबा ने डिटेल नहीं बताई कि भगवान से जिससे प्राप्ति होनी है, जो हर वक्त प्राप्ति के द्वार खुले रखता है, उसको भी उलहना दे रहे हैं। भगवान आपने ये क्यों नहीं किया, भगवान आपने ये क्यों नहीं किया, मैं बीमार हूँ, मेरा रोग दूर क्यों नहीं किया, मेरे बच्चे को इम्तिहान में पास क्यों नहीं करवाया, आदि आदि। तो बाबा कहते हैं उनको पता ही नहीं है कि परमात्मा से प्राप्ति कैसे करनी है। वो समझते हैं टीचर पढ़ाए भी और इम्तिहान भी हमारी तरफ से टीचर ही दे के आ जाए। मास्टर पढ़ाता है, परीक्षा तो बच्चे को देनी है ना। वो कहते हैं, वो आप देखेंगे उनके अंदर यही संस्कार होगा, बाबा ये कर दे, बाबा ये कर दे, बाबा ये कर दे। बाबा कहते हैं कि मैं तुमको करने के योग्य बनाता हूँ, शक्ति देता हूँ, विधि बताता हूँ, ये तेरे लिए करता हूँ। अपना काम परमात्मा पे डाल देते हैं और परमात्मा का अपने पे डाल लेते। कभी कुछ अच्छा हो गया, मैंने किया, नहीं हुआ। ऐसे आप कईयों को मिलेंगे ना, माउंट आबू चलो, हाँ जी, जब ईश्वर को मंजूर होगा, वाह। जैसे बाकी काम ईश्वर को पूछ के ही करते हैं। ईश्वर को मंजूर होता है तो चाय पीते हैं, लेकिन बहाना करने के लिए ईश्वर को ऐसे ये भी करते हैं। बाबा के बन गए बस, अब बाबा ही पार करेगा। बिजनेस में पैसे कम आ गए, बाबा तू पैसे दिलवा दे। बाबा कहते ये थोड़ी मैं सिखाता हूँ। इसलिए उलहने देने वालों के, आप में से तो कोई ऐसा नहीं जिसने उलहना दिया हो, हैं? होगा भी तो बोलेगा नहीं। उलहने तो देते हैं। बाबा ने बताया हुआ है, कोई बूढ़े उम्र के हैं, कहते हैं बाबा मुझे बूढ़ा क्यों बनाया, संगम पर बूढ़ा क्यों बनाया। संगम पर इनकी तरह चलता फिरता बनाते, मैं भी डांस करता, मैं भी भाग भाग के सेवा करता, मुझे बूढ़ा ही बना दिया। फिर कोई गरीब होगा, वो देखेगा इसने धन से सहयोग दिया, बाबा मुझे संगम पर गरीब क्यों बनाया। कोई भाई होगा, कहेगा कुछ करने हैं तो टीचर बन जाते हैं, बाबा मुझे संगम पर भाई क्यों बनाया। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा मेरा घर सेंटर से दूर क्यों है ना, ऐसे भी कहते हैं ना। बाबा मुझे लेट के आन क्यों दिया, तू ही जिम्मेवार है सब चीज़ का। तो बाबा कहता है, इसको कहते हैं उलहने देने वालों की माला। उलहने अपनी भूल से देते हैं हम। क्यों? आपका घर सेंटर से दूर है, ठीक है, आपने सेंटर पर आना है, तो आप 1 घंटा आधा घंटा पहले तैयार हो जाओगे ना, क्योंकि आपका दूर है। अच्छा, तो आपका योग कब से लगना शुरू हुआ? 1 घंटा पहले लग गया। जो सेंटर में ही रहता है साथ वाले कमरे में, वो क्या सोचेगा, अभी तो टाइम पड़ा है, 5 मिनट पहले चले जाएंगे। उसका योग ज़्यादा लगा या उसका? फायदा किसको है?
इसी प्रकार से बाबा कहता है लेट आए, ज्ञान में लेट आए, हमने तो ब्रह्मा बाबा ही नहीं देखा। ये भी लेना दे देते हैं, बाबा हमने तो ब्रह्मा बाबा ही नहीं देखा। अगर आप ब्रह्मा बाबा के टाइम आ जाते और माया आती और भाग जाते, फिर ब्रह्मा बाबा के टाइम के कई भाग गए। इसलिए बाबा ने सोचा उस वक़्त लाओ जब इनको निश्चय हो जाए। बहुत सारे बीके हैं, बाबा बाबा कहते हैं, वहाँ तो कोई कह दे बैज भी लगाता था तो लोग टॉन्ट मारते थे, किसका बैज लगाया है, ये कोई भगवान है। इसलिए बाबा कहता आपके लिए ठीक है। फिर आप सब्जी बनाते हो, आप चने बनाते हो, छोले, तो क्या करते हो, पहले सारी रात भिगोते हो उसको, फिर उसको सोडा डालते हो, तब वो पकते हैं। और टमाटर धनिया फटाफट बाद में पक जाता है ना। तो कौन अच्छा, चने बनना अच्छा या धनिया बनना अच्छा है? अच्छा, आपने ट्रेन पकड़नी है, आपके पास रिजर्व टिकट है, तो आप ऐन मौके पे जाके बैठ जाते हो। और आपकी टिकट रिजर्व नहीं है, सामान भी ज़्यादा है, तो फिर आप 2 घंटे पहले जाके बैठ जाते हो। तो पहले वाला अच्छा या रिजर्व वाला अच्छा? आप हर लिहाज से देखोगे बाबा ने कहा हुआ ड्रामा एक्यूरेट है, उसमें जो है वो ठीक है। इसलिए जो उलैने देते हैं उनको अपने उलैने के ऊपर गौर करना चाहिए, क्या मेरा उलैना ठीक है? कोई गरीब है, कोई शाहूकार है, बाबा बहुत मुरलियों में कहता है कि मैं ये नहीं देखता कि आपने कितना धन से सहयोग दिया, आपने जितना दे सकते हो उसमें से कितना दिल से दिया। गरीब का 500 का एक नोट और अमीर का 5 लाख, जैसा जैसा अमीर है परसेंटेज देखता है बाबा। त्याग भी परसेंटेज देखता है कि कितना आपका हिम्मत है, उसके अनुसार नंबर देता है। अगर मैं चाइनीज़ भाषा सीखने जाऊं तो मैं टूटी फूटी चाइनीज़ भी लिख दूंगा, मुझे अच्छे नंबर दे देंगे। जो चाइनीज़ वाला उसको अच्छी तरह टाइट करेंगे कि तू चाइनीज़ होते हुए भी ऐसे कर रहा है। इसलिए एक बारी मुझे याद है बाबा ने कहा कल पेपर लेंगे, सब कॉपी पेंसिल लेके आना। तो सब आ गए। तो बाबा ने बूढ़ी माताओं को उठवाया, बूढ़ी माता कौन कौन कॉपी पेंसिल लेके आई है? खड़ी हो गई। बाबा ने कहा तुम सब पास हो, कॉपी पेंसिल लाना बूढ़ी माता का ही काफ़ी है, हम स्टूडेंट है, गॉडली स्टूडेंट है, जा रहे हैं। क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है। बाबा हमसे ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि जो हम नहीं कर सकते वो करें, नहीं, जो हम कर सकते हैं उसमें कितना लगन है हमारा। मान लो कोई रावण, रामलीला हो रही है, रावण हा 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 कर रहा है, बच्चे रो रहे हैं, डर रहे हैं, कोई जाए रावण जी आप इतना भयानक क्यों बोलते हो, हैं? इतना भयानक चेहरा बनाया हुआ है, बड़े बड़े मूंछ रखे हुए हैं, आप लक्ष्मण की तरह हो जाए ना, कितना देखो अच्छा लग रहा है, बोला बाला। मान लो रावण मान ले तो रामलीला चलेगी? तो ये मामला है। इसलिए हर एक को देखना चाहिए। हम अपनी गलती खा लेते हैं, कोई ज़्यादा धन देता हम कहते हैं मैं तो इतना नहीं दे सकता, मैं ओवर टाइम लगाऊं। बाबा कभी नहीं कहता, आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप कितना लगन है आपकी, इसको देखता। इसलिए कई कहते हैं पढ़े लिखे की यहाँ कदर नहीं, कोई कहता है यहाँ पैसे वाले, कई बातें करते हैं, तो उनको अपने अंदर चेक करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा कहता कि देखो मम्मा थी, एक पैसा भी नहीं लाई और लक्ष्मी बन गई। बड़ी दीदी थी, वो बहुत सारा धन लाई थी, वो लक्ष्मी नहीं बनी। क्यों? रेशो देखता है ना बाबा, इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी, यानी थे अव्यक्त स्थिति में, उनके चेहरे के अनुसार बाबा ने उनकी मालाएं स्वीकार की हुई थी। अभी आप सब अपने आप को सोचो कि मैं कौन, लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना है। हमेशा जब
विशेष दिन आता है, अब हमें कुछ करना है, नया साल आएगा, हमें कुछ करना है। तो ये उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प के रूप में है। अब आप यहाँ आए हैं 18 जनवरी को, आपके मन में विशेष संकल्प है कि अब कुछ करना है? जिनको है हाथ उठाइए, बाबा देख रहा है, तो कह रहे हैं अब कुछ करना है। ये उमंग उत्साह, क्योंकि ये भी उमंग उत्साह है ना, करना है। बाबा कहते हैं स्वरूप बनने में नंबर बार हैं, लेकिन संकल्प में तो सब हैं कि करना है। अच्छा, बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयाँ दे रहे हैं। अब बाप दादा आपको दिल से दुआएं दे रहे हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं। ताली तो बजाओ, बाबा आपको दुआएं दे रहा है भगवान, और बधाइयाँ भी दे रहा है। बधाई का मतलब होता है बड़ो फूलो। आज का विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ भी स्नेह से करो। हम किसके लिए कर रहे हैं? हम पुरुषार्थ जो कर रहे हैं दूसरे के लिए कर रहे हैं क्या? अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं और बाबा का नाम रोशन करने के लिए कर रहे हैं। तो स्नेह से करना चाहिए या मजबूरी से? तो बाबा कहते हैं ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए रहो, लवलीन रहो, तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह। दिल के स्नेह में मेहनत नहीं लगती। किसी माता को कहो छोटे बच्चे के लिए रात भर जागती है ना, छोटा बच्चा होता है, उसको पूछो माता जी आप तो सारी रात जागी होगी, अब थक गई होंगी, उसको पता ही नहीं होगा कि उसके बच्चे का उसको इतना स्नेह है। देखो हिल रहा है, झुल रहा है, हंस रहा है, उसके उसमें प्राण होते हैं, उसको रात नहीं दिखती। ऐसे ही आपको कोई कह दे कि आपकी 10 करोड़ की लॉटरी निकली है, ट्रेन में बुकिंग नहीं है, आप कल चले जाना, आप क्या कहोगे? नहीं मैं भीड़ में ही चले जाऊंगा। स्नेह की बात है ना। अच्छा, तो बाप कहते हैं बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह। स्नेह भी कहते हैं स्मृति सहित होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या प्राप्ति है? इतनी गहरी प्राप्ति हो तो स्नेह ऑटोमेटिक जाएगा कि नहीं? अनेक जन्मों की तन मन धन हर प्रकार के दुख से छूटकर सतयुग स्वर्ग में ले जा रहा है, तो फिर स्नेह हटेगा। किसी के दादाजी का मकान भी लेना हो तो उसके लिए चाय लेके आएगा, दादाजी चाय पीजिए, नकली पैर भी दबा देगा क्योंकि कुछ लेना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो स्नेह की बात है। तो बाप की प्राप्तियों के स्नेह से संपन्न स्नेह, कि बाप से हमें क्या मिलना है। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। आपका जिस काम में लगन होगा आपको मेहनत नहीं लगेगी। कोई कह दे आपका गीत का शाम को स्टेज पर होने वाला है, कोई गीत गाने वाला हो तो क्या करेगा? खाना पीना तो भूल जाएगा, वो गीत की तैयारी करेगा। अच्छा नया गीत सुनाऊं, उसको ये है कि अब मेरा गीत होना है। इसलिए बाबा कहते हैं स्नेह में और सब भूल जाता है। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप से अनुभव होती है। घर वाले कहेंगे भी खाना तो खा ले, नहीं, क्योंकि उसका स्नेह है, वो कुछ प्राप्ति होनी है। सबके सामने गीत गाएगा, सब ताली बजाएंगे, कितनी खुशी हो जाएगी। यहाँ तो 21 जन्म की प्राप्ति है। तो स्नेही स्वतः ही देह के भान, देह के संबंधों का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते हैं। किसी स्नेही को देखोगे उसको दीन दुनिया की खबर ही नहीं होगी। दिल का स्नेह बाप के समीप का, बाप के साथ का,
बाप की समानता का अनुभव कराता है। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। आप देखेंगे जितना स्नेह होगा ना, उसको पता है बाबा आप ही मेरा ध्यान रखेगा, और जितना कम स्नेह होगा डाउट होगा, पता नहीं ध्यान रखे कि ना रखे, क्योंकि स्नेह कम है। स्नेह असंभव को भी असंभव कर देता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता कि असंभव जो आप समझते हैं उसको भी स्नेह संभव कर देता। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाबा हाथ लगा रहा है, उसकी फीलिंग करिए। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं भाई, हाँ ठीक है। आपके ऊपर बाबा का हाथ है स्नेह का, नहीं तो किसका है फिर? हाँ। आप सभी, अच्छा ये बाबा कह रहा है जो बच्चे शुरू में आए थे, आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को, जो दादियां हैं, आदि समय का अनुभव है कि तब से बाबा का हाथ हमारे ऊपर है, आज तक है। अभी भी सेवा की आदि से निमित्त बने हुओं को भी अनुभव है। जब सेवा शुरू हुई बीच में, समझो 52, 53 में, उसकी याद में जो है उनको भी अनुभव है कि बाबा स्नेह से चलाते चलाते यज्ञ को यहाँ तक ले आया। आत्माएं थोड़ी इतनी बड़ा यज्ञ स्थापन कर सकती हैं देश विदेश में, बाबा ले आया। आदि सेवा के निमित्त बच्चों को भी अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला, उस स्मृति के स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिली है, पहला पहला नशा स्नेह में खोए हुए हैं। आपको पता है आजकल भी कोई इलेक्शन जीत जाता है, उसका आ जाता है नाम, इलेक्शन जीत गया, उसको उसी वक्त नशा चढ़ जाता है, मैं जीत गया। उसके बाद उसको कौन सा मिनिस्टर बनाते हैं वो बाद की बात है, लेकिन मैं जीत गया, अब उसको पता है सब कुछ मिलेगा। इसी प्रकार से बाबा हमको मिल गया तो बाकी तो आप ही आ गया, नशा चढ़ता है कहीं। बाप स्नेह का सागर है, तो मेजॉरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। आप कमल मणि दादी से पूछो जो दिल्ली में रहती है, आदि से है, लंदन भी घूमे आई है, लेकिन उसको केवल है बाबा 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 कर रहा है। आप गुलजार दादी से मिलो, दादी है, बाबा कर देगा, हो जाएगा। सुबह बाबा के कुछ नहीं, जानकी दादी की आपने क्लास सुनी, बस बाबा के बीच में हस्ती भी है ना। कहती है कि बाबा से सब संबंध हैं, लेकिन जब मैं कहती हूँ ना बाबा मेरा बच्चा है, मैं बाप हूँ, फिर वो नहीं बाबा, मैं बाबा को बाप कैसे कम बनूं, तो हंसती है अनुभव में जाके। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो शुरू के स्नेह वाले हैं पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चल रहे हैं, उनके हमने देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं। ऐसा हमारे भी 24 घंटे का दिन है, हम भी मुरली सुनते हैं, वो भी ऐसे रहे, हम भी यज्ञ का भोजन खाते हैं, वो ऐसा खास क्या करते हैं। हम सोचते हैं मैं ये करूं, वो कुछ भी नहीं करते। जानकी दादी मैं क्या करती हूँ, वो कहती है मैं क्या करती हूँ, कुछ भी नहीं। ये देखो खाना बनाने वाले 24,000 की खीर बना रहे हैं, छोटा काम तो नहीं है, ये कर रहे हैं, मैं क्या करती हूँ। इसलिए बाबा कहता है करवाने वाले तो हो, उनको लायक आपने तो बनाया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कई बच्चे, अब बाबा ने बताया गड़बड़ क्या होती, कई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं और कई सिर्फ डुबकी लगाकर बाहर आ जाते हैं। थोड़ा सा डुबकी लगाई, कोई ठंडा मिला, फिर बाहर आ गए, फिर गर्म हुआ, फिर नहाने चले गए।
तो बाबा कहते हैं जो लवलीन रहते हैं ना, वो मछली की तरह होते हैं। मछली पानी के अंदर रहती है, सिर्फ सांस लेने हवा में आती है। अगर मछली को आप पानी से बाहर निकाल दो तो क्या होगा? तड़पेगी और मर जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि कई डुबकी लगाकर फिर बाहर आ जाते हैं। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती है, उतनी उन्हों को कम नहीं लगती। आप लोग माताएं अचार डालती हैं, अब अचार के कायम रखने का तरीका क्या होता है? को तेल में हर वक्त डूबा रहना चाहिए। जो ही ऊपर आएगा हवा लगेगी और उसको उल्ली लग जाएगी। तो बाबा भी कहते हैं मेरे स्नेह से ऊपर आओगे, माया की हवा लगेगी और उल्ली लग जाएगी। तो लोग अचार को ऊपर नहीं आने देते। इसी प्रकार से बाबा के प्यार में डूबे रहो, भगवान का प्यार है तो आप सदा सेफ रहोगे, आपका ही फायदा है। तो बाबा कहते हैं जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती है, उतना उन्हों को कम नहीं लगती। कभी मेहनत कभी मोहब्बत, दोनों में खोए रहते हैं। फ़र्क तो देखते हैं। वो सोचते हैं जब मेहनत से थकेंगे फिर मोहब्बत में आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो योग लगाने ज़्यादा आ जाते हैं। आज मेरा मुकदमा है, ज़्यादा योग लगा लो। आज मेरा इम्तिहान है, ज़्यादा। इसका क्या मतलब हुआ? इसलिए बाबा कहते हैं जो स्नेह में लवलीन रहते हैं वो सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। उनको निश्चित रहता है कि बाबा हमारे साथ है। नहीं तो गाना पड़ता है, बाबा मेरे साथ है, डरने की क्या बात। ये शब्द निकलेंगे अगर साथ होगा, डरने का नाम कहाँ से आया? इसलिए बाबा कहते हैं दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल देते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन राई भी नहीं, रुई समान लगती है। कोई स्नेह से यहाँ झाड़ू लगाता है बाबा के हॉल में, कितना अच्छा लगता है। बाबा का हॉल साफ कर रहा हूँ, बाबा देख रहा है। कोई और ये काम नहीं करेगा, मैं कर रहा हूँ, बाबा देख रहा है। लगता है कि नहीं? भक्ति में हम जाके मंदिर की टाइलों को दबाते थे कि भगवान के पैर दबा रहे हैं, बताओ। वो था। इसलिए बाबा कहते हैं राई भी पहाड़ नहीं, रुई पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे तो अनुभव किया ना, या मेहनत की या मनोरंजन किया। जब स्नेह में खोए हैं आपको पता भी नहीं लगेगा कितने घंटे बीत गए। नहीं तो थकेंगे। कोई कहे सारी रात योग है आज, आप अभी थक जाओगे सारी रात। और अगर आप स्नेह में खोए हुए हैं, कोई कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है तो कहीं आप बंद कर दें, सुबह अमृत वेले लेट हो। नहीं 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 नहीं, हम अमृत वेले आ जाएंगे। स्नेह, जिस चीज़ से स्नेह होता है तकलीफ नहीं होती। तो आज तो स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना। स्नेह में खोए हुए थे सभी। आज मेहनत का अनुभव हुआ। बाबा पूछ रहे हैं किसी भी बात में मेहनत का अनुभव हुआ, उसका निशानी क्या है? क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया? स्नेह सब भुला देता है। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है। पेपर कौन सा होता है आपको पता है? जो कुछ आपने जीत लिया उसका पेपर नहीं आएगा, जो बचा हुआ उसका पेपर आएगा। तो बच्चे क्या गलती करते हैं? मान लो आपने 7वीं क्लास पास कर ली, चाहे फर्स्ट डिवीज़न में कर ली, सेकंड में कर तो ली। अब आपको सारी लाइफ 7वीं का पेपर आएगा? नहीं आएगा, आएगा 8वीं का। अब कोई 7वीं की किताबें लेकर 8वीं का पेपर करना करे तो फेल ही होना है ना। तो हम क्या करते हैं, जितना हो गया ना,
हम समझते बस पढ़ाई ख़त्म। फिर कहते हैं ये क्यों आ गया भाई, 8वीं का आएगा, 9वीं का आएगा, पेपर तो अंत तक आएगा, लेकिन उसके लिए पढ़ाई नहीं चाहिए, पिछली किताबें नहीं चलेंगी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। और बाबा कह रहे हैं अनुभव करके देखो क्या है, गलती क्या होती है उस समय, क्यों क्या, इसके संकल्प बहुत चलते हैं। क्यों हो गया, क्या हो गया, जो फार्मूला है वो नहीं लगाते कि बाबा के स्नेह में रहो ठीक हो जाएगा। अब क्या होगा, बाबा मदद करेगा कि नहीं करेगा, गलती तो मेरी है, आदि आदि। तो बाबा ने अब बहुत अच्छी बात ज्ञान की समझा रहे हैं। देखो जो आया है वो जाता भी है। आपको बुखार चढ़ गया मान लो, तो जाएगा कि नहीं जाएगा, आया है तो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आई है तो जाएगी, आपकी चाबी गुम हो गई तो मिलेगी, लेकिन जाएगा कैसे। तो बाबा कहते हैं स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी के भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का सभी को अनुभव है। बाबा कहता है मुझे पता है कि एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसको जिंदगी भर कभी बाबा के स्नेह का अनुभव हुआ ही ना हो, उसको सामने लाओ। है ना अनुभव, कभी तो किया है ना, चलो सदा नहीं किया, कभी तो किया है। उस समय के याद करो बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया, तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी। क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत, अब कोई भगवान के बच्चे और मेहनत कर रहे हैं, सतयुग में मेहनत होती है, होती है, त्रेता में मेहनत होती है, तो फिर अभी मेहनत क्यों कर रहे हैं, अब तो भगवान भी साथ है। तो मेहनत से मुक्त कब बनेंगे, ये संगम युग ही है जिसमें मेहनत से मुक्त हो सकते हैं, मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो ज़रूर कोई बोझ है। अगर मौज नहीं फील हो रही, ज़रूर कोई बोझ है। तो बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूलकर ट्रस्टी हो जाओ। समझो मेरा बोझ नहीं, बाबा तेरा है। जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन के खाओ, खेलो और मौज करो। बच्चों का क्या काम होता है, चिंता माँ बाप को होती है बच्चों को। छोटे बच्चे को चिंता होती है मेरी फीस कौन देगा, मुझे कुल्फ़ी कौन लेके देगा, नहीं। तो बाबा कहते हैं बड़े मत बनो, हमेशा चाहे आप 60 साल के हैं या 40 साल के हैं या 80, आप बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे, क्योंकि बाप के ऊपर जिम्मेवारी है। कि मेरे ऊपर है तो बाबा कहेगा ले लो। हम सब कौन हैं, बाबा के बच्चे हैं। अब बाबा के बच्चे हैं ये भी याद रखें, सिर्फ बच्चे भी नहीं हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बनकर खाओ, खेलो और मौज करो, क्योंकि ये संगम युग सभी युग में से मज़े और मौज का युग है। सतयुग में आपको क्या होगा और क्या नहीं होगा पता है? सतयुग में सुख होगा, होगा? जो कहते हैं सतयुग में सुख होगा हाथ उठाओ। क्या बात है, सतयुग में सुख होगा हाथ उठाओ। बताओ, क्या सतयुग में नहीं जाना जो हाथ नहीं उठा रहे? अच्छा, सतयुग में खुशी होगी, हाथ उठा रहे हैं ना? गलत है, आपका उत्तर गलत है। सतयुग में सुख होगा, खुशी संगम पर होती है, नोट कर लो। खुशी तब होती जब कुछ बढ़ता है,
सतयुग में बढ़ नहीं सकता। शुक्र करो कि पता नहीं घटता है तो सुखी रहते हैं। इसलिए ये खुशी का युग है, मौज से खुशी होती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि मौजों का युग है, मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे। बाप दादा जब देखते हैं कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपना बोझ दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते हैं, तो बाप दादा को भी तरस पड़ेगा और रहम आएगा। किसी व्यक्ति को किसी ने कह लिया तो रोज सिर पर इतना बोझ उठा के पैदल जाता है, रेलवे आ गई है, रेलवे में जाया कर। वो रेलवे में बैठ गया, लेकिन तेज चलने लग गया, लेकिन बोझ सिर पर ही रखा। तो किसी ने कहा तो रेलवे में बैठा, बोझ तो नीचे रख। इसी प्रकार से हम हैं भगवान के बच्चे, पर वो लेबर की आदत नहीं गई, तो बोझ सिर पे रखा हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा को रहम नहीं आएगा कि मौजों के समय में मेहनत, स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई ना कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती ही है और हुई है। बाप जानता है, अब बताओ भगवान भी जानता है कि हमको स्नेह की अनुभूति हुई है, लेकिन याद नहीं करते हो। कोई भी समय याद कर लो ना खुशी का, तो आप देखोगे आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। आप अकेले बैठे हैं, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप याद कर रहे हैं कि माउंट आबू में मुझे ये अनुभव हुआ था। कोई आएगा वो कहेगा बहुत खुश नज़र आ रहे हो, क्या सोच रहे हो, उसको पता नहीं, पर आपके चेहरे पे आ गया। किसी भी खुशी की स्मृति लाओगे आपके चेहरे पे आ जाएगी। तब बाबा कहते हैं खुशी की स्मृति में रहो। तो बाबा कहते हैं मेहनत को ही देखते रहते हैं और उलझते रहते हैं। अगर आज भी अमृत वेले से अब तक बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त और मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान दिल में ना रहे, जीवन में ना रहे। अब बाबा पूछते हैं हो सकता है, हो सकता है। कल भी बाबा ने पूछा था, जो समझते हैं करके ही छोड़ेंगे, हिम्मत वाले हैं वो हाथ उठाओ। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को जिन्होंने बाबा के आगे हाथ उठाया, उसको फिर बाबा क्या दे रहा है। आज विशेष हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है मेहनत मुक्त होने का। अब बाबा ने वरदान दे दिया मेहनत मुक्त। अब बाबा कहते हैं स्वीकार है, वरदान स्वीकार है मेहनत मुक्त का, स्वीकार है। अच्छा, फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे, क्या क्यों तो नहीं करेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, मोहब्बत के समय को याद करना, अनुभव को याद करना और अनुभव में खो जाना। पहले हमारा गीत होता था, बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना। हम बच्चे हैं ना, बाबा का गीत है ये। जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। तो इसलिए बाबा कहते वो मिलन वाले दिन को याद करो, सब मेहनत गुम हो जाएगी। अब कोई एक व्यक्ति की माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन के लिए 5,000 रुपया चाहिए, वो बाहर जाता है। कोई व्यक्ति कहता है अच्छा खतरनाक काम है, पर इस सीढ़ी पे चढ़ के मेरे फर्स्ट फ्लोर को पेंट कर दो, मैं तुम्हें 5,000 दूंगा। और वो व्यक्ति सीढ़ी पे चढ़ के पेंट कर रहा है, उसको क्या याद आ रहा है, 5,000 मिलेंगे, मैं माँ का ऑपरेशन करा लूँगा। उसको फील होगा कि मैं रिस्क लिया नहीं। इसी प्रकार से ये तो छोटी बात है, हम कुछ भी करें बाबा साथ है, आपको फील ही नहीं होगा। और आगे तो विनाश का टाइम आना है, उसमें तो बहुत ज़रूरत है
अभी तो थोड़ा बहुत कर लेते हो, इसलिए पहले से ही करोगे तो उस वक़्त ऐसे पार कर जाएंगे जैसे सीता अग्नि परीक्षा पार करके। अभी समय की समीपता को देख रहे हो, जैसे समय की समीपता हो रही है, साथ साथ ऐसे ही आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव तो बढ़ना चाहिए ना। उधर समय समीप आ रहा है, उधर हम भी बाप के समीप आए, साथ हो जाएंगे तो समय क्रॉस करेंगे। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त कर देगी और समय पूरा हो जाएगा। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख अशांति की आवाज़ कानों में सुनाई नहीं देती? एक दिन भी दुनिया बदलने से लेट होती है तो कितना दुख दुनिया वालों को सहन करना पड़ता है। कितने जानवर काटे जाते हैं, कितने मनुष्य दुखी हो रहे हैं। बाबा कहते वो सुनाई नहीं देता। आप चाहते हो 4 दिन और लेट हो जाए विनाश? नहीं, आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, अब बाबा आपके आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करोगे? बाबा कहते हैं मैं तो आज कर दूं, पर सतयुग में मुझे फल नहीं लेना है, आपको लेना है, बच्चों के हाथ से करवाना है। इसलिए बाबा ने लास्ट में क्या कहा, हे पूर्वज आत्माओं, कब विश्व कल्याण का कार्य समाप्त करोगे? बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, लिखते ना हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्मा स्नेह संगम युग के आध्यात्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। तो बाबा ये ड्रिल कराई है और फिर कहा ये अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना, स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। अच्छा, तो अब हम अंत करेंगे 2 मिनट उसी प्रकार से, क्या परमात्म स्नेह संगम युग की आध्यात्मिक मौज की स्थिति में स्थित होकर। ओम शांति। अब 2 मिनट इस अनुभूति में बैठे। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है